भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। पहले तो यहाँ जितने भी जो हिंदू जो अपना काम धाम सब छोड़कर हमें बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज उठाना जो सोच रखकर जितने भी हिंदू यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ और इस मंच पर उपस्थित साधु संतों के चरणों को प्रणाम करता हूँ। सभी हिंदूवादी संस्थाओं के अधिकारीगण सभी लोग इस मंच पर उपस्थित हैं, उनको भी हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मित्रों, समय की पाबंदी है, लेकिन आज बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में चिन्मय कृष्णदास जी को जिस प्रकार से वहां पर हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज उठाने पर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल में डाला गया, चिन्मय कृष्णदास जी के समर्थन में एक एडवोकेट आया था, वो था मुसलमान, उसको मार दिया गया, मीडिया में उसको बाहर आने नहीं दिया गया। लेकिन और एक हिंदू एडवोकेट, वो एडवोकेट जो उनके समर्थन में उनके बेल पिटिशन के लिए जब वो अदालत पहुंचता है तो अदालत के बाहर में मॉब लिंचिंग उनके ऊपर की जाती है, हमला किया जाता है, आज वो हॉस्पिटल में है। मेरे मित्रों, हमें वो पल याद करने की आवश्यकता और बांग्लादेशी आतंकियों को आज हमें यह समझाने की आवश्यकता है कि वो दिन याद करो जब बांग्लादेशी मुसलमानों को पाकिस्तानी मुसलमान काट रहा था, बांग्लादेशी मुसलमानों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था। किसने बलात्कार किया था? वो समय पर पाकिस्तानी मुसलमानों द्वारा। लेकिन वो समय पर भारत में जो सरकार थी 1971 में, वो समय पर हमारी सेना ने बांग्लादेशी मुसलमानों की रक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई की, तब जाकर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ। यह बात बांग्लादेशी मुसलमानों को समझने की आवश्यकता है, जो आज हमारे हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। आज हिंदुओं को उनके सिर काटे जा रहे हैं। आज बांग्लादेश में एक आदमी को बांधकर उसकी घरवाली का बलात्कार किया जा रहा है, बहन बेटी का बलात्कार बांग्लादेश में किया जा रहा है। मेरे मित्रों, आज भारत के हर कोने में बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाओ उस प्रकार से नारे लग रहे हैं। आज पूरे भारत में बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग कर रहे हैं। हम भी आज तेलंगाना की इस भूमि से, भाग्यनगर की इस भूमि से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से हमें यह मांग करना है कि बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए बांग्लादेश पर सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग लातों से मानते हैं वो बातों से सुनने वाले नहीं है। इन बांग्लादेशी मुसलमानों को आज लव लेटर भिजाने का समय नहीं है। बांग्लादेशी मुसलमानों को उनकी औकात बताने के लिए सैन्य कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर और कुछ दिन अगर बीत जाएंगे तो बांग्लादेश में एक भी हिंदू जिंदगी जीवित नहीं रहेगा। मेरे मित्रों, क्यों? क्योंकि आज मैं यहां पर आते जब मैं मीडिया वॉच कर रहा था तो मीडिया में यह बताया जा रहा था कि पाकिस्तान से कुछ स्पेशली एक सैन्य को बांग्लादेश भेजा जा रहा है। वहां पर क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि वहां के हिंदुओं को किस प्रकार से खत्म करना है। यहां एक बहुत बड़ी हेडिंग नेशनल चैनल के हेडिंग में मैं देखा, जब मुझे बहुत गुस्सा आया कि आज इतने बड़े बड़े नेशनल चैनल में लोग आवाज उठा रहे, लोग बता रहे कि एक सैन्य पाकिस्तान से एक बल हिंदुओं को काटने के लिए बांग्लादेश पहुंच चुका है। आज हिंदू किसके तरफ देखेगा? आज हिंदू बांग्लादेश का किससे आवाज उठाएगा? किसकी ओर देखेगा? भारत की ओर। भारत की ओर आज एक निगाह लगाकर बैठा है बांग्लादेश का हिंदू कि हमारी अगर कोई रक्षा कर सकता है तो वो एक देश है, वो है भारत और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करते हैं कि जब हमारे भारत में बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठ कर सकता है,
जब हमारे भारत में रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ करके रह सकता है, जब बंगाल में 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी मुसलमान छिपकर रह सकता है, वहां की सरकार उनके सपोर्ट में खड़े रह सकती है, तो मेरे बांग्लादेशी जो हिंदू जो बॉर्डर की ओर आकर खड़े हुए हैं, उनको हम भारत में क्यों प्रवेश नहीं कर सकते हैं? आज ये मैं नहीं, भारत का हिंदू आज सवाल कर रहा है। मैं हमारे मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू कट रहा है, वही हिसाब से भारत के हर कोने में आने वाले समय में हिंदू कटेगा। यहां मेरी बात लिख के रख लेना मेरे हिंदू। क्यों? क्योंकि यहां भारत देश का हिंदू जाति में बट रहा है, राजनीति में बट रहा है। आज हमारी संख्या किस प्रकार से भारत में कम हो रही है। 1950 से लेकर 1915 तक का ग्लोबल सर्वे आया है, सर्वे चौंकाने वाला है। भारत में 7% हिंदुओं की संख्या कम हो गई है और मुसलमानों की संख्या 43% उनकी संख्या भारत में बढ़ चुकी है। यानी हमारा जो हिंदू है एक स्कीम को फॉलो करता है, हम दो हमारे दो, और वही जो हिंदुओं का दुश्मन माने जाने वाला, जो कट्टर जो इस्लाम को फॉलो करने वाला, हम 5 हमारे 50 की स्कीम लेकर आगे बढ़ रहा है। अगर इसी प्रकार से हिंदुओं की संख्या भारत में कम होगी और जिहादियों की संख्या भारत में कम होगी, तो सोचो भारत के हिंदू पर जब हमला होगा तो हमारे लिए कोई धरना प्रोटेस्ट किसी भी देश में नहीं होगा, किसी भी देश में नहीं होगा। हिंदू जब कटेगा भारत में तो सोचो आप किस देश में भागोगे। इसलिए आज के हिंदू को सोचने की आवश्यकता है, आज के हिंदू को जागने की आवश्यकता है, और खास करके जातिवाद को खत्म करके तू हिंदू मैं हिंदू हम सब भाई का नारा लगाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।